अगर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को इस बात के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी क्लियर मेजॉरिटी पाती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। सीमांचल में भी एनडीए को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। सीमांचल में महागठबंधन 12 सीटों पर आगे है, लेकिन सीमांचल की 37 सीटों के रुझानों में एनडीए को बढ़त है। ये वो इलाका है जो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, मुस्लिम आबादी घनघोर है, ज्यादा है, वहां पर भी बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। मुख्तार अब्बास नकवी, इसके मायने क्या है? सीमांचल के इलाके में भी बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। मुख्तार अब्बास नकवी के पास बाद में जाएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं इस समय की ताजा अपडेट ये है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के अंदर बीजेपी और जेडीयू में टफ कंपटीशन दिखाई दे रहा है। 75-76 एलजेपी रामविलास पासवान परफॉर्मेंस को बेहतर करती हुई 16 पर आती हुई, राजद 49-50 के नीचे मार्क पर तीसरे नंबर की पार्टी, कांग्रेस 14 पर, कांग्रेस और नीचे आती हुई अब, और वीवीआईपी अभी भी खाता उसने नहीं खोला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है 186 सीटों पर रुझान ईसीआई की वेबसाइट पर आ चुके हैं और वहां पर 186 में से 136 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा 122 है। बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है एनडीए ने। नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तीसरे नंबर की पार्टी है आरजेडी। सीमांचल में पिछली बार भी एनडीए ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार भी खबर यह मिल रही है कि सीमांचल, जहां पर एसआईआर को लेकर जमकर विरोध हो रहा था, इनफैक्ट पूरे बिहार में हुआ था, 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की, लेकिन ना एसआईआर नहीं चला, ना वोट चोरी चली। राहुल गांधी की यात्रा का कोई इंपैक्ट अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये लगभग 2 घंटे की काउंटिंग है। संजय सिंह, अनंत विजय आपकी बात आता हूं। अनंत विजय, इसके मायने क्या है? सीमांचल में राहुल गांधी ने यात्रा करी, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा, और राजद नंबर तीसरी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ती हुई। अमीश जी, सिर्फ सीमांचल को क्यों देखते हैं? राहुल गांधी का इम्पैक्ट तो पूरे बिहार में नहीं दिख रहा है। तो राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता, उनको एक छोटे से इलाके में मत समेटिए। मेरा आग्रह ये है कि उनको पूरे बिहार में उनका नेता है जी, सीमांचल में उन्होंने यात्रा निकाली थी, इसलिए बोली है। मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक नॉन मुद्दे को मुद्दा बनाया और उस मुद्दे में तेजस्वी यादव को अपने साथ लेके तेजस्वी को भी फंसा दिया। तो मुझे लगता है कि जो 16 दिन का उनका स्पैन या 17 दिन की वो वोट चोरी यात्रा या जाने पता नहीं क्या आपको नीरज के साथ, मेरे सहयोगी नीरज के साथ कृष्णा अल्लावरू जुड़ चुके हैं। कांग्रेस स्ट्रैटेजी को बनाने वाले अध्यक्ष वहां पर प्रदेश के नीरज प्रभारी, माफ कीजिएगा, अभी सीधा रुख नीरज का करते हैं। नीरज, इस वक्त रुझानों में 70 पर महागठबंधन और कांग्रेस जो है वो बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही, 60 सीटों पर लड़ी। रूबिका और अमीश, बिल्कुल कृष्णा अल्लावरू हमारे साथ है जो कि बिहार के कांग्रेस के प्रभारी है। कृष्णा अल्लावरू जी, आप लोग चुनाव हार रहे हैं, जो रुझानों में दिख रहा है 122 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप लोग को इसी तरह के नतीजे की उम्मीद थी? रुझान और रिजल्ट के बाद बात करेंगे। अभी तो हमें प्रक्रिया पे भी चिंता है जो हम लगातार व्यक्त करते आ रहे हैं। तो शाम को देखते हैं, उसके बाद प्रक्रिया पे भी और परिणाम पे भी विस्तार में बात होगी। तो वोट चोरी का आप लोगों ने आरोप लगाया, राहुल गांधी ने यात्रा भी निकाली, लेकिन आपको लगता है कि उसका फायदा नहीं हो पाया? पहली बात तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया है, सबूत दिया है। बहुत बड़ा फर्क है आरोप में और सबूत में। जब हम सबूत दे रहे हैं और लगातार सबूत देते आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और सबूत के आधार पर एक सवाल नीरज स्टूडियो की तरफ से कृष्णा अल्लावरू जी से पूछिएगा, बड़े वरिष्ठ हैं, पूरी रणनीति ये बना रहे थे। चिन्ह है सिर्फ बिहार में ही नहीं, बाकी चुनावों में भी। जी अमीश जी, मेरा प्रश्न है कृष्णा अल्लावरू जी से, मेरा सवाल आप जरूर पूछिए। क्या आप उनको लगता है कि तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर करना नुकसानदायक हुआ? अगर नहीं डिक्लेयर करते, जो राहुल गांधी की पहली स्ट्रेटेजी थी वो बेटर थी क्या? कृष्णा जी, क्या आपको लगता है, स्टूडियो से सवाल है कि अगर क्या तेजस्वी यादव को सीएम अनाउंस करना वो रणनीति का हिस्सा नहीं था पहले आप लोगों का, उससे गड़बड़ी हुई नतीजों में, अगर अनाउंस नहीं करते तो ठीक रहता है? ये सवाल है अमीश जी का स्टूडियो से। हमारी रणनीति में कोई गड़बड़ी नहीं थी, शुरू से जो रणनीति है उसी पे चल रहे हैं और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती हुई है। सवाल है कि परिणाम और प्रक्रिया,
उन दोनों पे शाम को विस्तार में बात करेंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि आपको टफ मास्टर माना गया टिकट बंटवारे में। मैंने भी देखा था कांग्रेस के अंदरूनी जब सूत्रों से खबरें आती थी, टफ मास्टर माना गया। आपने टिकट बंटवारे में बहुत टफ एक्शन लिया। पहले भी आप कह चुके थे कि डेड सीट्स नहीं लेंगे, कमजोर सीट्स नहीं लेंगे, लेकिन वोट चोरी, आप कह रहे कि वोट चोरी का हमने सबूत दिया। अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं तो आप मानेंगे कि वोट चोरी की वजह से हुआ है? प्रक्रिया पे अगर सवाल है तो परिणाम पे चर्चा करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। और प्रक्रिया में सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश के अलग अलग चुनावों में बहुत बड़ा सवाल है, सबूत है। तो प्रक्रिया पे पहले निष्पक्षता बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और चुनाव आयोग को। परिणाम उसके बाद चर्चा कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये रुझान नतीजे में बदलेंगे या ये रुझान बदल जाएगा आपके पक्ष में? रुक के देखते हैं, शाम तक पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। कांग्रेस के कृष्णा लवरू कह रहे हैं कि हमें प्रक्रिया पर ही सवाल है, तो परिणामों पे बात करने की इस समय क्या आवश्यकता है? प्रक्रिया पर ही सवाल है। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता, कृष्णा लवरू, कांग्रेस के थिंक टैंक। एक बार जी संजय कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाकी संजय आपके बाद आते हैं। रोहन गुप्ता से रिएक्शन ले लेते हैं। रोहन, इसका मतलब क्या है? ये समय की बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस ने ऑफिशियली ये बोला है, कृष्णा लवरू ने बहुत सीधे तौर पर, कि ये अगर है तो अभी परिणाम की चर्चा ही क्यों करनी, प्रक्रिया पर सवाल है। यानी उनको लगता है वोट चोरी का खेल हुआ है और इसलिए आप जीते हैं। सीधा जवाब रोहन गुप्ता, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला है। अभी अभी हमारे कैमरा, देखिए अमित जी, देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद में एग्जिट पोल क्या आएंगे सबको मालूम नहीं था, पर इतना जरूर मालूम था कि चुनाव के रिजल्ट के दिन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का ठेला चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर लगने वाला है। अब वो जो हरियाणा में लेट हो गए कि 1 साल के बाद में पीपीटी किया, मुझे लगता है बिहार में सुधरेंगे और आज शाम को ही पीपीटी कर देंगे। और अभी उनकी पूरी टीम हार के कारण में किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा जाए उसके ऊपर लग चुकी है। और शाम को आपको इसका एक पीपीटी दिखेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और कहीं कहीं अपने बचे हुए वोटों को ये बताने का प्रयास किया जाएगा। देखो हमारे प्रक्रिया में ये अब तो साफ तौर पर ये हो गया है कि जीते तो हम, देखिए, वरना आप और ईवीएम। बिल्कुल, देखिए रूबिका जी, मैं आपको यही बोल रहा हूं, कब तक ये चीज चलेगी? आप जनता पे आपको भरोसा ही नहीं है। आप एसआईआर के बाद में जो वोटर लिस्ट बनी उसमें से आप एक भी गलती नहीं निकाल पाए। जो नाम निकल गए पूरे निकले हुए थे, किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं किया। आप बुरी तरह से उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दूसरे नंबर पर जेडीयू 72 सीटों के साथ इस वक्त मैदान में। आरजेडी 49 सीटों पर रुझानों में आगे दिख रही है। जन स्वराज पार्टी सिर्फ 1 सीट पर आगे है। बहरहाल इस वक्त की तस्वीर यह है कि 168 सीटों पर रुझानों में एनडीए सरकार बना चुकी है। मैजिकल फिगर 122 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 71 सीटों पर महागठबंधन। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले न्यूज 18 इंडिया के साथ जब कृष्णा लवरू यानी कांग्रेस के बिहार में प्रभारी जुड़े, तो उन्होंने कहा कि अभी तो परिणाम और प्रक्रिया दोनों पर हमारे सवाल है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी पूरी है। जो बड़ी बात उन्होंने बोली ये है कि अगर हम जीत गए तो चुप रहेंगे और नहीं तो फिर प्रक्रिया पर सवाल। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला हमारे कैमरास के ऊपर, हमारे संवाददाता के साथ बात करते हुए, हमारे सवालों का जवाब देते हुए कृष्णा लवरू ने बहुत बड़ी खबर दी है। मैं कहता हूं उस बाइट को रिपीट करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम चुनावों के नतीजों की, परिणामों की क्या बात करें, प्रक्रिया पर ही सवाल है तो परिणामों की बात क्यों करनी? संजय, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं परिणामों की बात ही क्या करनी जब प्रक्रिया पर ही पूरी की पूरी सवाल है। मैं इस पर रिएक्शन बाकी लोगों का भी लूंगा। संजय, आप इतना मैं कह रही हूं ये तो पहले से है ये चीज, पर अब तो दोबारा एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दोबारा बोले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं परिणामों की बात ही नहीं करनी, प्रक्रिया पर ही सवाल है। अरे पर ये तो राहुल गांधी ही कह रहे हैं, तो कृष्णा लवरू तो विल टो हिज लाइन। नो, मैं इससे ज्यादा इसको आगे लेता हूं। ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो चुनाव के नतीजे को एक्सेप्ट करने को राजी ही नहीं है। ये डिनाइल मोड से भी ज्यादा है। सुबोध कांत साहब बोल रहे थे इसी बात को, तब तक ठीक था। कृष्णा लवरू वहां के प्रभारी हैं, इनके खिलाफ बगावत का रोज था वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा।
इनको पता है कि कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस कहाँ पे है, थार में बैठे लेकिन हुए वो थे, एयरपोर्ट अपना पर क्या हुआ सारा था? ठीकरा दूसरे पे फोड़ने के आप काम नहीं करेंगे। आपके नेता जाकर के मोटरसाइकिल और उसके वेट के बारे में कोलंबिया जाकर के गाड़ी में बात करेंगे, उसके बाद आकर के आप सफारी पे निकल जाएंगे चुनाव के दिन में, जंगल सफारी पे निकल जाएंगे, उसके बाद आप तमाम चीजें करेंगे। तेजस्वी यादव की 2020 वाली इस बार नहीं थी, कहीं से भी स्टैंडिंग नहीं थी। दिख रहा है, नंबर्स में अभी दिखाई दे रहा है। उसको चढ़ा करके ले जाएंगे। आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश कुमार जी। सतीश जी, जेडीयू बहुत के भी स्वागत चीफ है। स्पोक्सपर्सन लेकिन हमारे साथ है, राजीव मखदूमपुर से रंजन। सिटिंग विधायक भी हैं सतीश कुमार जी। इस बार तो सतीश जी आपको टिकट नहीं मिला है, लेकिन साफ तौर पर रुझानों में दिख रहा है सर। 10:14 हो रहे हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 172 पर एनडीए है, क्लैरिटी के साथ यहाँ पर जीत पाती हुई दिखाई दे रही है। सतीश भाई देखिए, जो मोदी जी की मीडिया में जीत अभी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तीसरे राउंड के ही गिनती अभी कंप्लीट हुआ है। हाँ, और तीसरे राउंड पे 23 राउंड का कैलकुलेशन कर लेना कहीं से उचित नहीं है। और हम सब लोग गिनती और चुनाव सभी प्रक्रिया पे नजर बनाए हुए हैं और अंततः जीत हमारी होगी। अंततः तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो भी मार्जिन है 700, 800, 900, वो हम काउंटिंग में लगातार बने रहते हैं। हमने भी काउंटिंग कराया है, वो एक राउंड में सारा सीन बदल जाता है। मिनी काउंटिंग में क्या आया सर? मिनी काउंटिंग के अंदर आपकी कितनी सीटें आ रही थी, कितने सीटों से आपकी सरकार बन रही थी? तेजस्वी यादव का मैजिक नंबर कब तक आ जाएगा? क्योंकि ओथ लेनी है उनको 18 तारीख को। 12 बजे तक एक्चुअल फिगर आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे तक हम बिल्कुल इंतजार करेंगे आपका, बिल्कुल हम इंतजार करेंगे। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी जो नंबर आ रहे हैं, अभी दिखाना हमारी मजबूरी है। वही नंबर हम दिखाएंगे। कमीशन की वेबसाइट पर जो दिखाई दे रहा है वो कुमार बाबू ये बताइए। विश्वास है कुमार बाबू को। 111 पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है।